आज हमारे जसपुर में यूसीसी के खिलाफ में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद द्वारा भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा मूल निवासी द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन कर रैली पूरी शहर में निकालकर कलेक्ट्रेट में जाकर ज्ञापन भी दिए। रैली में खूब नारेबाजी हुई। मणिपुर कांड और यूसीसी के खिलाफ विरोध व्यक्त किए गए। वामसेप के वक्ताओं ने बोला, अगर यूसीसी लागू हुआ तो आदिवासियों की हालत बहुत गंभीर हो जाएगी, उससे भी बदतर हो जाएगी। हमें किसी भी कीमत में यूसीसी लागू नहीं होने देना है। जो मूल निवासियों से टकराएगा, जो मूल निवासियों से टकराएगा, जो मूल निवासियों से टकराएगा, केंद्र सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र सरकार तेरी तानाशाही 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मूल निवासियों ने भारत देश हमारा है, देश का सत्यानाश किया। हमारी मांग इस पंपलेट में 12 मांगे हैं, 22 मांगे हैं। जो तत्कालिक घटना भी मणिपुर में हुआ है, जो आदिवासी कुकी समाज के महिलाओं को नग्न घुमाना और उनके साथ में गैंगरेप करना, और उस गैंगरेप की घटना को आज 4 मई की घटना को अभी तक केंद्र सरकार ने इंटरनेट बंद करके शासन और सत्ता का सहयोग मिला मणिपुर सरकार को। इसलिए हम विरोध करते हैं कि केंद्र सरकार हमारे आदिवासियों के खिलाफ में होकर के ये काम कर रहा है। इसलिए हम यहाँ पे आज जसपुर ज़िले में आदिवासी समाज राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर में हम उनका विरोध करते हैं। इसके अलावा अभी सिविल कोड जो बनाया हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये हमारे रूढ़ी प्रथा को ख़त्म करता है। हमारे जो कस्टमरी लॉ है उसके विरोध में ये काम कर रहा है। इसलिए हम इसके विरोध में भी आए हुए हैं। और इस तरह से हमारा जल जंगल ज़मीन को विस्थापन करने का काम राष्ट्रीय शासन प्रशासन कर रहा है। इसलिए हम राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के विरोध में, उसके बैनर में आकर के हम इसका विरोध करते हैं। और अभी तमाम सारे मुद्दे हैं यहाँ पर, जैसे कि अभी तत्कालिक घटना परवेश शुक्ला के द्वारा सीधी जिले में एक आदिवासी कोल समाज का दसमत कोल के ऊपर में पेशाब करता है और उसका पैर धोने का काम शिवराज सिंह चौहान करता है। यदि वो पश्चाताप कर रहा है तो मोहन भागवत को आकर के पैर धोना चाहिए, ताकि हम समझें कि उन्होंने इस बात का उनको गलत फील हुआ है और वो अपमान को स्वीकार कर रहे हैं, गलती स्वीकार करके अपना पैर धो रहे हैं मानते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, शिवराज सिंह चौहान से ऐसा कराया। ऐसी तमाम बहुत सारी बातें, 22 मुद्दे यहाँ पर हैं। वो भी और चौबे जी, ज्ञानेश्वर चौबे के द्वारा ये हमारे आदिवासियों को ऐसा कपोल कल्पित रिसर्च करके उन्होंने ये कहा कि ये लोग बाहर के लोग हैं, संथाल और मुंडा जातियों को कहा कि ये लोग विदेशी लोग हैं, जबकि हमारा वामसेप के द्वारा हमको जानकारी मिला है 21 मई 2001 के टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़ के द्वारा कि ब्राह्मण यहाँ पर विदेशी है जो 3.5% है, और इनका DNA यूरेशिया में रहने वाले, काला सागर में रहने वाले अस्किमोजी के वहाँ के यहूदी लोगों से मिलता है। इसलिए हम इन सारे मुद्दों को लेकर विरोध कर रहे हैं कि हम आदिवासियों को यहाँ पर 5वीं अनुसूची का हमको लाभ मिले, आदिवासियों का, मूल निवासियों का यहाँ पे शासन बने और मूल निवासियों को आज़ादी मिलने पाए। मणिपुर में जो घटना घटा है गैंगरेप का या फिर उनके ऊपर में नग्न घुमाने का, उन दोनों लोगों का फोटो आया इस बात का कि वो लोग आरएसएस के कैडर लोग हैं, आरएसएस के ड्रेस में लोग दिखाई पड़ रहे हैं दोनों लड़के। इसलिए सारे संगठन के पीछे आरएसएस का हाथ है, हम यही मान रहे हैं, और आरएसएस के द्वारा ही संचालित है सारा चीज़। इसलिए हम आरएसएस का विरोध कर रहे हैं आज, और ब्राह्मणवाद का भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मणवाद का संरक्षण कहीं ना कहीं मिला हुआ है। आज 84-85 दिन हो गया है 4 मई की जो घटना है, ये घटना आज तक केंद्र सरकार वहाँ पे इंटरनेट बंद कर रहा है, और इंटरनेट का
इंटरनेट का वर्चस्व कहा जाए या मालिकियत कहा जाए तो केंद्र शासन के पास में है। इसलिए हम इसको आरएसएस जो आज है बीजेपी और कांग्रेस को संचालित कर रही है, इसलिए उसके पीछे कहीं ना कहीं आरएसएस का ये एजेंडा है और इसका हाथ है। इसलिए हम आरएसएस के विरोध में आरएसएस मुर्दाबाद का नारा लगाया गया है। और अभी वर्तमान में मुझे भारत मुक्ति मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। अभी राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा 4 चरण का आंदोलन कॉल किया गया है और ये तीसरा चरण है। इस तीसरे चरण में हम लोग प्रोटेस्ट रैली में सहभागी हुए थे। यहाँ पर आदिवासियों के 21 मुद्दे शामिल हैं और 21 मुद्दों को लेकर के हम लोग ये प्रोटेस्ट मार्च निकाले हुए थे। देश भर में आदिवासियों के ऊपर में अन्याय और अत्याचार अभी वर्तमान में बढ़ रहे हैं, जिसमें आदिवासियों का जो गैंग रेप हो रहा है, आदिवासियों के ऊपर में पेशाब किया जा रहा है, आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। ऐसे ही 21 मुद्दों के ऊपर में हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट मार्च निकाले हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद।